अब्दुल्ला, एक बात बताइए, असदुद्दीन ओवैसी जी वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या इस पूरे इलाके में बुंदेलखंड में पूरा घूम रहे हैं और उन्होंने अखिलेश यादव पर भी आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी पर भी कहा कि आजम खान साहब जेल में हैं और उनको अकेला छोड़ दिया मुश्किल घड़ी में। ये ओवैसी साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अखिलेश जी ने तो मुकदमे लिखवाए नहीं थे जी, और इस तरीके की बात करके सिर्फ लोगों के बीच एक कन्फ्यूजन पैदा करना, मेरे ख्याल से इसके अलावा इस बात का और कोई मतलब नहीं होना चाहिए और ना है। आपको लगता है ओवैसी कुछ सफलता हासिल कर पाएंगे? मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि 100 सीटों पर लड़के सरकार तो नहीं बन सकती, जी लेकिन हाँ, बनते बनते रोकी ज़रूर जा सकती है। जी और जो पार्टी जिस स्टेट को बिलोंग करती है उस स्टेट में उसकी शायद 6 या 7 सीटें हैं, जी तेलंगाना, जी वो उत्तर प्रदेश में 100 सीटें जीत सकते हैं। आप खुद बताइए, जिनकी अपने राज्य में 7 सीटें हैं, जी वो यूपी में 100 सीटें जीतने आ रहे हैं या किसी और को जिताने आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, वो आज़म खान साहब की बहुत उन्होंने एक बात कही, मुर्दाबाद आए थे जी कि मेरे वालिद के साथियों में से थे, तो मैं आज़म खान साहब ने मुझसे यही पैगाम भेजा था उनके लिए भी कि अगर वो इतना एहतराम मेरा करते हैं और ये मानते हैं कि मैं उनके वालिद के साथियों में से था, तो मेरी इतनी बात माने कि कुछ ऐसा ना करें जिससे एक बड़ी लड़ाई का नुकसान हो जी और जिससे मुल्क का नुकसान हो। क्योंकि बिहार में जो हुआ वो सब जानते हैं, कोई आज के दौर में ऐसा नहीं है जिसे ना मालूम हो कि बिहार में क्या हुआ था, जी कौन कितनी सीट पर जीता और किसने कितनी सीटें हरवा दी, जी। ये सबको मालूम है। तो आप चुनाव प्रचार कब से शुरू करेंगे? सभाएं अभी हालांकि देखिए, अभी रैलीज तो पे 22 रोक के है। बाद ही पता चल पाएगा। जी अभी तो सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन है और अभी तो 23 महीने की तन्हाई काट कर आया हूँ। सच कहूँ तो जब पहली रात आकर अपने कमरे में लेटा तो अपना कमरा ही अजनबी सा लगा, और अगले दिन तैयार हो रहा था तो 2.5 घंटे लगे करीबन अपने कपड़े ढूंढने में। हमारे साथ तो वो बर्बादियाँ हुई। आपकी माँ की अगर बात की जाए जी, तो डॉक्टर है, पढ़ाती थी, पीएचडी है, जी। है, प्रोफेसर से रिटायर हुई, जी। राज्यसभा मेंबर रही, जी। फिर एमएलए हो जी। गई, लेकिन वो भी भैंस चोर हैं, बकरी चोर हैं, भूमाफिया हैं। मैं 14 साल की उम्र में मैंने ज़मीन कब्जा कर ली थी। हमारे ऊपर ज़मीन हमने आज नहीं कब्जा करी, जी 18 साल पहले करी थी, आज नहीं कब्जा करी। भैंस चोरी आज नहीं हुई, 7 साल 8 साल पहले कराई थी, जिसकी FIR अब हुई। जी तो उनकी क्योंकि ऑपरेशन हुआ था, रीढ़ की हड्डी के कुछ ब्लॉक्स बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, वो गिर गई थी। तो एक ये समझ लीजिए आप, जो मेडिकल टर्म्स में जो भी वो स्क्रू और प्लेट से कर सकते थे इलाज, वो उन्होंने किया। और उसके बावजूद भी करीबन उन्होंने 10 महीने महिला बैरिक की एक तन्हाई में काटे और जेल में गिरी, कंधा टूट गया। उसके बाद भी बहुत वक्त रही, और मैं कह रहा हूँ मैंने वो दौर देखा है एक औलाद के तौर पर कि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे दुश्मन की औलाद भी वो दौर देखे। एक आखिरी सवाल, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत सवाल उठते हैं, बहुत सवाल उठाए, बुलडोजर भी उस तरफ घूम गया, सरकार का बुलडोजर भी। जी जी। तो इतने विवादों में एक पढ़ाई का केंद्र, अगर मैंने, मेरे वालिद ने या मेरे पूरे परिवार ने कोई ये बता दे कि 1 रुपए का मुनाफा, 1 रुपए का फ़ायदा, एक गाड़ी, एक टेलीफोन या एक तेल की बूंद भी उस यूनिवर्सिटी के पैसे से इस्तेमाल करी हो, जी तो मैं उस सज़ा का हकदार, मेरा परिवार उस सज़ा का हकदार। हाँ, हमारी इतनी गलती ज़रूर है कि नवाबों का वो शहर जहाँ 8वीं से ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, उस शहर में आज स्कूल्स बने, वहाँ नर्सरी टू PhD पढ़ाई होती है, सस्ती पढ़ाई होती है। कमज़ोर लोग जो बाहर नहीं जा सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन्हें यहाँ पर एक तालीम का इदारा बनाकर आज़म खान साहब ने उनके लिए खड़ा किया, झोली फैलाकर, जी झोली फैलाकर। बस हाँ, ये ख़ता हमारी ज़रूर है कि हमने, अब बहुत से लोग, जाहिर सी बात है, जहाँ क्योंकि रामपुर एक रियासत थी, जिस रियासत में 8वें से ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त नहीं हो, अगर उस रियासत में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन जाए जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट या PhD और हायर स्टडीज़ के आपको मौके दे, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें बुरा लगेगा। और देखिए, आदमी जब बहुत सी चीज़ों में पढ़ लिख जाता है तो नेताओं से भी सवाल करने लगता है। जी हालांकि एक और सवाल मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा। ये बताइए, देखिए समाजवादी सरकार
जी। जो पिछली सरकार थी, उस सरकार में मंत्री भी थे और भी कई लोग थे, जी। तो सिर्फ आजम खान ही क्यों? उनके परिवार पर ही इतने मुकदमे क्यों? तो सरकार तो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल राइवलरी अगर है, तो अगर राजनीतिक द्वेष है तो और लोगों के लिए भी हो सकता था। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब इसका जवाब बीजेपी ज़्यादा बेहतर बताएगी, लेकिन हाँ, ना इरादा कल कमज़ोर हुआ था, ना आज कमज़ोर हुआ है। हाँ, अगर क्रिमिनल होते तो हो सकता है हम भी उस वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते जो भाजपा में जाने वाले बहुत से लोगों ने करी, लेकिन क्योंकि बेगुनाह है, अदालत इंसाफ करेगी। जी। उम्मीद है, अपने मालिक पर भी भरोसा है और अदालत पर भी भरोसा है और आवाम पर भी भरोसा है। आवाम सियासी जवाब भी देगी और अदालतें कानूनी इंसाफ भी देगी।